गुड आफ्टरनून टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स। सो आज हम बात करने वाले हैं आपसे 3.4 के जो हमारा सेकंड पार्ट है उसकी। 3.4 के अंदर हमने एक नया मेथड सीखा है, दैट इज़ एलिमिनेशन मेथड। कि आपको अगर क्वेश्चंस गिवन दिया है, दो लीनियर इक्वेशंस अगर आपको गिवन दी हैं और अगर आपको उन दोनों लीनियर इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है, तो आप किस तरीके से एलिमिनेशन मेथड लगाकर उस दो लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपने एलिमिनेशन जो मेथड है, आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें मैंने दो क्वेश्चन आपको करवाए भी थे और बाकी के दो क्वेश्चंस आपको असाइनमेंट के तौर पर दिए थे। आपने वो दो क्वेश्चंस कर लिए होंगे। आपको अब एलिमिनेशन जो मेथड है वो किस तरीके से लगाते हैं वो लगाना आपको अब अच्छी तरीके से आ गया होगा। नाउ अब हम आपसे बात करेंगे जो हमारा 3.4 का सेकंड क्वेश्चन है, दैट इज उसमें भी आपको एलिमिनेशन लगाकर ही वो वाली जो इक्वेशंस है उसको सॉल्व करना है। बट उससे पहले आपको क्या करना है, उससे पहले ना आपको स्टेटमेंट दी है, उस स्टेटमेंट से इक्वेशंस फॉर्म करनी है, उसके बाद आपको एलिमिनेशन मेथड जो भी है वो आपको लगाना है उसके अंदर। तो वही वाला काम आ गया जैसा कि हमने 3.3 के अंदर देखा था। पहले हम क्या कर रहे थे, स्टेटमेंट से इक्वेशंस फॉर्म कर रहे थे, इक्वेशन फॉर्म करने के बाद हम उसके ऊपर लगा रहे थे सब्स्टिट्यूशन मेथड। ऐसा ही कर रहे थे यहां भी हमको इसी तरीके से ही क्या है, इक्वेशंस आपको दी हैं, उन इक्वेशन से आपको स्टेटमेंट्स आपको दी हैं, उन स्टेटमेंट से आपको इक्वेशंस फॉर्म करनी है। इक्वेशन फॉर्म करने के बाद आपको एलिमिनेशन मेथड्स लगाने हैं। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस जो हैं आपके, जो हमने 3.3 के अंदर करे थे उसी टाइप के जो क्वेश्चंस हैं सेम आपके अब यहां भी इस 3.4 में भी दिखेंगे। तो उन क्वेश्चंस को मैं थोड़ा सा स्पीडली कराने वाला हूं। और अगर जो पहली बार हमारा जो चैनल पे ये वाला वीडियो देख रहे हैं 3.4 का, वो अगर उस टाइप के क्वेश्चंस अच्छे और डीपली देखना चाहते हैं तो वो प्लीज आप 3.2 का जो पार्ट नंबर सेकंड है उसके अंदर उस टाइप के क्वेश्चंस की एक्सप्लेनेशन डीपली में आपको दिया है मैंने, तो वो पहले उसमें देख लीजिएगा तभी आइएगा इस वाले पार्ट के ऊपर। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं आपका क्वेश्चन जो आपका सेकंड है उसका फर्स्ट पार्ट से हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट नंबर फर्स्ट। पहले स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। आपकी स्टेटमेंट जो है वो बेसिकली दिया क्या है, ये वाला जो क्वेश्चन है वो हमने आपका किया है। स्टेटमेंट पढ़िए देखो। अब वो ये कह रहा है कि पहला क्वेश्चन आपका है, if we add 1 to the numerator and subtract 1 from the denominator, a fraction it's reduced to 1, and if it becomes 1/2 if we add only 1 to the denominator, what is the fraction? फ्रैक्शन वाला जो आपका क्वेश्चन था वो आपने 3.2 के अंदर भी आपने किया था। तो फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन में पहले तो हम पहले लेट क्या कर लेते हैं वो में हम देख लेते हैं। लेट हम मानते हैं कि जो आपका फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन में हम फ्रैक्शन ही लेट करते हैं। क्या मानते हैं, x/y। ऊपर वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर, और नीचे वाले हम पार्ट को क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर। ऊपर वाला पार्ट आपका न्यूमरेटर का हो गया और नीचे वाला आपका पार्ट किसका हो गया, डिनोमिनेटर का हो गया। लास्ट में भी हमने ऐसे ही किया था। केस नंबर फर्स्ट, पहले वाले केस में क्या कहता है, देखो ध्यान से पढ़ो उसको। कहता है कि ऐड 1 टू द न्यूमरेटर। न्यूमरेटर के अंदर कितना ऐड किया, 1। पहले कितना था, x, अब कितना बन गया, x + 1। एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर में से एक क्या किया उसने, माइनस किया। पहले कितना था, y, अब कितना हो जाएगा, y - 1। और जो फ्रैक्शन था वो क्या बन गया, एंड ए फ्रैक्शन इट्स रिड्यूस्ड टू 1। अब वो फ्रैक्शन क्या बन गया आपका, 1 बन गया। तो केस नंबर फर्स्ट ये है। केस नंबर फर्स्ट में उसने क्या बोला, इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर, पहले x था अब x + 1 हो जाएगा। एंड सब्ट्रैक्ट 1 टू द डिनोमिनेटर, पहले y था अब उसमें से एक माइनस कर दो तो क्या बन जाएगा, y - 1। और वो फ्रैक्शन की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, इट बिकम्स 1।
तो ये आपका हो गया केस नंबर फर्स्ट। अब आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करानी है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे तो x + 1 इज इक्वल टू y - 1। जो भी आपका स्टेटमेंट है वो आप इधर जो भी आपकी उधर वाली टर्म है इस तरफ ले आइए और इक्वेशन फॉर्म कर दीजिए। इक्वेशन बन जाएगी आपकी x - y + 2 = 0। ये हमारी आ गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट कंडीशन से हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट आपकी आ चुकी है। नाउ केस नंबर सेकंड। अब हम बात करते हैं केस नंबर सेकंड की। केस नंबर सेकंड में देखिए वो क्या कहता है, इट बिकम्स 1/2। इट देखो बिकम्स के बाद जो लिखा होता है वो ये होता है आपका कि आपने जो ऑपरेशन मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कुछ भी आपने अगर सॉल्व किया उसके बाद आपकी जो फ्रैक्शन की वैल्यू है वो आपकी कितनी बन जाती है, वो होता है आपका बिकम्स। अब वो कहता है कि इट बिकम्स 1/2 कब, इफ वी ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। अब वो कहता है कि न्यूमिनेटर को तो उसने कुछ किया ही नहीं, मतलब न्यूमिनेटर x था तो वो x ही रहेगा। वो वहां पर लिखा है इफ वी ऐड ओनली, कि हमने सिर्फ डिनोमिनेटर में कितना ऐड किया है, 1 ऐड किया है, और जो फ्रैक्शन था वो कितना बन गया, 1/2 का। इट बिकम्स का मतलब यही है, इट बिकम्स 1/2 इफ वी ऐड ओनली 1 टू द डिनोमिनेटर। ऐड किया 1 डिनोमिनेटर के अंदर, फ्रैक्शन कितना बन गया, 1/2 का। क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ इसको, 2x = y + 1। वो वाला पार्ट इधर ले आओ, 2x - y - 1 = 0। तो ये हमारी कौन सी इक्वेशन आ गई, दैट इज योर सेकेंड इक्वेशन। अब हमने जो सिंपल लीनियर इक्वेशंस होती हैं वो आपने फॉर्म्ड कर ली हैं, दैट इज योर फर्स्ट इक्वेशन एंड दैट इज योर सेकेंड इक्वेशन। दोनों इक्वेशन आपने बना ली है। तो अब आपको क्या करना है, एलिमिनेशन मेथड लगाना है। एलिमिनेशन मेथड्स में क्या करते हैं, x के कोफिशिएंट देखते हैं, अगर वो सेम होते हैं तो ही हम एलिमिनेशन मेथड को परफॉर्म करते हैं। यहाँ x का कोफिशिएंट कितना है जी, 1। यहाँ x का कोफिशिएंट कितना है जी, 2। सेम है, नहीं है। सेम बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। तो फर्स्ट इक्वेशन को आपको क्या करवाना है, 2 से मल्टीप्लाई। तो लिख दो यहाँ पर इक्वेशन नंबर फर्स्ट मल्टीप्लाइड 2। तो क्या बन जाएगा, 2x - 2y + 4 = 0। तो ये हमारी बन गई इक्वेशन नंबर थर्ड। इक्वेशन नंबर थर्ड कैसे बनी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट को 2 से मल्टीप्लाई करवाने के बाद। ये जो क्वेश्चन है आपका सेकंड का फर्स्ट पार्ट, इसमें मैं आपको एलिमिनेशन मेथड लगा के फाइनल आंसर बताने वाला हूँ, ठीक है। आगे मैं सिर्फ इक्वेशन बनाना आपको सिखाऊंगा, एलिमिनेशन मेथड आप खुद से लगाओगे और जो उसके सॉल्यूशन है आपको खुद निकालने हैं। तो थर्ड और सेकंड इक्वेशंस पे अब हम एलिमिनेशन मेथड लगा सकते हैं। क्यों, क्योंकि जो x का कोफिशिएंट है वो सेम आ चुका है। तो ठीक है, यहाँ पर लगाते हैं। देखो ऊपर आपकी मर्जी है, कोई भी इक्वेशन लिख लो। मैंने ऊपर सबसे पहले जो इक्वेशन लिखी है वो सेकंड इक्वेशन लिखी है, और नीचे अगर मैं लिखता हूँ आपकी तो वो मैंने लिखी है आपकी थर्ड इक्वेशन, ठीक है। अब एलिमिनेशन कैसे लगता है, साइन चेंज करते हैं, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, ये आपका कैंसिल आउट हो गया। प्लस का 2 और माइनस का y कितना होता है, प्लस का y। माइनस का 4 और माइनस का 1 कितना, माइनस का 5। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 5। y की वैल्यू कितनी आ गई, आफ्टर एलिमिनेशन सेकेंड एंड थर्ड इक्वेशन वैल्यू ऑफ y इज 5। अब जो y आया है उसको आप फर्स्ट इक्वेशन में, सेकंड इक्वेशन में या थर्ड इक्वेशन में किसी में भी सब्स्टिट्यूट करोगे, आपकी जो x की वैल्यू है वो आपकी तीनों से सेम आएगी। मैंने ये कहा कि आप पुट कर दो y को इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन नंबर फर्स्ट पहले याद रखिएगा, वैल्यूज पुट करने से पहले जिसमें भी आप पुट कर रहे हैं वो आप इक्वेशंस लिखेंगे, बाद में सब्स्टिट्यूट करेंगे। x की वैल्यू कितनी थी जी, 5। अब 5 पुट करने के बाद कितना आ गया, -5 + 2 -3। तो x का वैल्यू कितना आ गया आपका, 3। तो फाइनल सॉल्व हो चुका है। द वैल्यू ऑफ x इज 3 एंड द वैल्यू ऑफ y इज 5 आ गया। लेकिन उसने तो लास्ट में ये पूछा था व्हाट इज द फ्रैक्शन, तो आपको यहाँ पर ये लिखना है, जो आपका फ्रैक्शन होगा वो आपने एज्यूम क्या किया था, x/y। फर्स्ट आपने जो फ्रैक्शन एज्यूम किया था वो क्या किया था, x/y। x की वैल्यू कितनी है, 3, y की वैल्यू कितनी है, 5। तो नाउ फ्रैक्शन बिकम्स 3/5।
5। अब जो फ्रैक्शन है वो आपका कितना बन चुका है, 3/5 का। तो ये आपका फाइनल आंसर है, द फ्रैक्शन इज 3/5। तो ये आपका इस तरीके से फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन होते हैं। फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन मैंने आपको सेकंड टाइम कराया है। अगर आप थर्ड टाइम क्वेश्चन ये फ्रैक्शन वाला आता है तो आप उसको खुद से परफॉर्म करेंगे, ठीक है। तो ये आपके फ्रैक्शन वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो इस तरीके से होता है। मुश्किल कुछ नहीं है, जो भी आपको जिस भी तरीके से आपको सिंपल दिया है आपको सिर्फ उसी के बेसिस पर अपने केसेस बनाने हैं। केसेस बनाने के बाद आपको जो भी क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है इक्वेशंस बनाकर, और किसी भी दो मेथड आप सीख चुके हैं। फर्स्ट वन इज योर सब्स्टिट्यूशन मेथड, सेकंड वन इज योर एलिमिनेशन मेथड। उन दोनों में से कोई भी मेथड आप लगाकर उसको सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है। अब हम बात करते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन मैं नहीं करवा रहा हूं, सेकंड क्वेश्चन आपको खुद करना है। अगर जो पहली बार ये वीडियो देख रहा है तो 3.1 के अंदर एज वाला आपका क्वेश्चन आया था, वैसा ही आपका एज वाला क्वेश्चन अब दोबारा आया है। सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट 3.3 में भी एज वाला क्वेश्चन आपका इंक्लूड हुआ था, 3.4 में भी हुआ है, और 3.5 में भी आपका ये जो आपका एज वाला क्वेश्चन है वो आएगा। तो एज वाला क्वेश्चन मैंने जो आपका 3.31 का जो फर्स्ट पार्ट आया था, सॉरी 3.1 का, हाँ 3.1 का जो आपका फर्स्ट पार्ट आया था उसमें मैंने अच्छी तरीके से आपको एक्सप्लेन कर रखा है कि एज वाले क्वेश्चंस किस तरीके से आप परफॉर्म करते हैं। तो आप वहां जाकर उसको डिटेल में देखिएगा और एज वाला क्वेश्चंस बनाइएगा, ठीक है। हम बात कर रहे हैं इसके थर्ड पार्ट की, सेकंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। ये जो सेकंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट आया है ये आपके लिए एक नया क्वेश्चन है, इसको मैं पूरा डिटेल में कराने वाला हूं। आपको इक्वेशंस तक मैं करवाऊंगा। इक्वेशंस के बाद आपने जो एलिमिनेशन मेथड लगाना है वो आप खुद से लगाएंगे, क्योंकि देखो जब आप मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जब तक आप खुद से उसको सॉल्व नहीं करेंगे, अगर आपको सब कुछ सॉल्व किया हुआ मिल जाता है तो आपका जो सॉल्विंग वाला पार्ट है, जो आपका सॉल्विंग वाली जो पावर है वो क्या हो जाती है, वो ख़त्म हो जाती है। तो इसलिए जो आपको सॉल्व जो जितना मुझे लगता है कि आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। नहीं हो रहा तो आप कमेंट में करिए उसको कि हमारा ये वाला सर क्वेश्चन नहीं बन रहा, बताएंगे आपको, ठीक है। बट जितना मुझे लगता है कि करवाना चाहिए उतना मैं बहुत वेरी करवा रहा हूँ आपको, ठीक है। थर्ड पार्ट स्टेटमेंट पढ़िए ध्यान से। द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9। कहता है कि एक 2 डिजिट का नंबर है। तो मैंने कहा कि 2 डिजिट का नंबर अगर मैं मानता हूं तो आपको पता है कि 2 डिजिट के नंबर का मतलब ये है कि जिसमें 2 ही डिजिट हो, 13, 12, 15, 19, 20, 99, इस तरीके से, मतलब जिसमें आपके 2 ही नंबर हो उसे हम क्या बोलते हैं, 2 डिजिट नंबर। अगर 3 डिजिट की बात करता तो कितने नंबर होते हैं, उसमें 3 नंबर होते हैं। यहाँ पर कितने डिजिट की बात हो रही है, यहाँ पर आपसे बात हो रही है 2 डिजिट नंबर की। तो 2 डिजिट नंबर में आपको पता है कि ये जो पीछे वाला पार्ट होता है इसे हम बोलते हैं यूनिट डिजिट। क्या बोलते हैं, यूनिट डिजिट। और ये जो आगे वाला पार्ट होता है इसे हम बोलते हैं टेंस डिजिट। कौन सी डिजिट बोलते हैं जी, टेंस डिजिट, ठीक है। अगर एक और भी आगे वाला पार्ट आ जाता तो उसे हम क्या बोलते हैं, 100 डिजिट्स। एक और आ जाता तो उसे हम क्या बोलते हैं, 1000 डिजिट्स। लेकिन अभी कितने डिजिट का नंबर दिया है आपको, 2 डिजिट का नंबर ही आपको दिया है। 2 डिजिट में ये जो लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट होता है, राइट हैंड साइड वाला सॉरी, उसे हम क्या बोलते हैं, यूनिट डिजिट। उसके आगे वाले को हम क्या बोलते हैं, टेंस डिजिट। क्या बोलते हैं, टेंस डिजिट। तो आपने जो इस क्वेश्चन में लेट करना है, देखो आपको पता है कि लेट तो आपको करना ही पड़ेगा तभी तो आप फॉर्म करोगे। तो यहाँ आपको क्या लेट करना है, यहाँ आपको यही लेट करना है कि यूनिट डिजिट की जो वैल्यू है वो आपने x मानी है और जो टेंस डिजिट की जो वैल्यू है वो आपने y मानी है। मतलब ये आपका x है और ये आपका y है, ठीक है। यूनिट डिजिट की जो आपने वैल्यू मानी है वो क्या मानी है, x मानी है आपने, और टेंस डिजिट की जो वैल्यू आपने कंसीडर करी है वो आपने कितनी करी है, y कंसीडर करी है, ठीक है जी। यूनिट डिजिट की वैल्यू आपने x कंसीडर कर चुके हो और टेंस डिजिट की जो वैल्यू है वो आपने कितनी कंसीडर कर चुके हो, y कंसीडर कर चुके हो। x और y आ गया फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट जो कंडीशन थी, सम ऑफ द डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर। मतलब ये जो डिजिट है
दो डिजिट नंबर में ये जो डिजिट है मतलब यूनिट डिजिट और 10 डिजिट, अगर इनको मैं ऐड करता हूं तो वैल्यू कितना आता है 9। कितना आता है 9। तो पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग आपका क्या बन गया x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9। तो ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन आ गई, दैट इज योर फर्स्ट इक्वेशन। क्या कह रहा था कि द सम ऑफ द डिजिट्स, डिजिट कौन कौन से, यूनिट डिजिट एंड टेंस डिजिट, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9। तो यूनिट डिजिट प्लस टेंस डिजिट इज इक्वल्स टू 9। तो फर्स्ट इक्वेशन आपकी फॉर्म्ड हो चुकी है। नाउ सेकंड इक्वेशन एंड योर सेकंड केस क्या कहता है, पढ़ो आगे। ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज, 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर, देखो एक बार लिख लेते हैं पहले, 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर, ठीक है, इज इक्वल टू ट्वाइस का मतलब होता है डबल, ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट, नंबर ऑब्टेन रिवर्सिंग ऑफ डिजिट, यहां पर लिख ही लेते हैं रिवर्सिंग ऑफ डिजिट, कि जो आपका नंबर बन रहा है दैट इज ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग ऑफ इट्स डिजिट्स। ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान देने वाला पार्ट आया है आपका। कहता है कि आपके पास यूनिट डिजिट की वैल्यू आपके पास x है, यूनिट डिजिट की वैल्यू आपके पास कितनी है जी x है, और टेंस डिजिट की वैल्यू आपके पास कितनी है y है। ठीक है, अगर आपके पास कभी यूनिट डिजिट और 10 डिजिट की वैल्यू अगर आपको दी जाती है तो उससे नंबर कैसे बनाया जाता है, यहाँ पर देखिए, उससे जो नंबर बनाया जाता है वो किस तरीके से बनाया जाता है। देखो नंबर कैसे बनाया जाता है, जो भी आपकी यूनिट डिजिट की वैल्यू है, जो भी आपकी यूनिट डिजिट की वैल्यू है वो इसके साथ मल्टीप्लाई होती है 1 की, किसके साथ 1 की, प्लस टेंस डिजिट की जो वैल्यू है वो, टेंस डिजिट की जो भी आपकी वैल्यू है वो इसके साथ मल्टीप्लाई होती है किसकी 10 की। देखो यूनिट डिजिट था, यूनिट का मतलब होता है 1, यूनिट डिजिट के साथ 1 की मल्टीप्लाई प्लस टेंस डिजिट के साथ 10 की मल्टीप्लाई, अगर 100 होता तो उसके साथ किसकी मल्टीप्लाई होती 100 की। इस तरीके से जितने भी डिजिट आपको दिए जाते हैं तो उससे आप नंबर बना सकते हो। अब आपको कितने डिजिट दिए थे, 2 डिजिट, कौन कौन से, यूनिट डिजिट एंड टेंस डिजिट। तो मेरे को 100 की जरूरत नहीं है, 100 को मैं रिमूव कर देता हूं। तो नंबर देखो कैसे बनेगा, यूनिट डिजिट की वैल्यू बताओ मुझे कितनी है, x इंटू कितना 1, टेंस डिजिट की वैल्यू कितनी है y इंटू कितना 10, तो नंबर कितना बन गया x प्लस 10y, नंबर कितना बन गया x प्लस 10y। तो अगर आपको यूनिट डिजिट और टेंस डिजिट दिया है तो उससे आप नंबर कैसे बना सकते हो, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि जो भी यूनिट डिजिट की वैल्यू इंटू 1 प्लस टेंस डिजिट की वैल्यू इंटू 10 प्लस 100 डिजिट की वैल्यू इंटू 100, जितने डिजिट की वैल्यू होगी उतने से आपको क्या करना है, उसको मल्टीप्लाई करके दिखाना है। बट यहाँ पर तो यूनिट डिजिट और टेंस डिजिट ही दिया था तो बस वही मैंने किया यहाँ पर, और मेरा नंबर क्या बन गया x प्लस 10 ऑफ y। तो मैं लिख सकता हूं यहां पर इस नंबर की वैल्यू 9 इंटू दिस नंबर कौन सा, ये वाला नंबर, कितना x प्लस 10y इज इक्वल्स टू 2। यहां कौन सा नंबर है, देखो रिवर्सिंग ऑफ ऑर्डर ऑफ डिजिट का मतलब ये है आपको x की जगह y लिखना है और y की जगह x लिखना है। देखो रिवर्सिंग ऑफ ऑर्डर ऑफ डिजिट का मतलब ये है अगर आपने yx लिखा है तो आपका जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा xy। इसे हम बोलते हैं रिवर्स ऑफ ऑर्डर ऑफ डिजिट का मतलब ये होता है कि अगर आपका पहले xy लिखा है तो आपको क्या लिख देना है, yx लिख देना है। मतलब यहां से जो नंबर बनेगा वो क्या बनेगा, x की जगह y लिख देना है और y की जगह x लिख देना है। तो नंबर क्या बनेगा जी, y प्लस 10 ऑफ x। तो ये आपका बन चुका है। अब सेकंड इक्वेशन कैसे बनेगी, इसको अंदर इससे मल्टीप्लाई करवाना है, इसको अंदर इससे मल्टीप्लाई करवाना है, ये वाला पार्ट आपको कंप्लीट उधर ले जाना है और फाइनल इक्वेशन बनानी है। देखो बना लेते हैं हम, 9x प्लस 9 इंटू 10 कितना 90y प्लस 2y प्लस
20x, ठीक है। उधर ये वाला पार्ट इधर ले आइए आप, 9x प्लस 90y इज इक्वल्स टू 2y माइनस का 2y एंड माइनस का 20 ऑफ x इज इक्वल्स टू 0। 9x माइनस 20x कितना होता है जी, माइनस का 11x। 9x माइनस 20x कितना होता है, माइनस का 11x। और 90 माइनस 2 कितना होता है आपका, प्लस में 88y इज इक्वल्स टू 0। तो ये हमारी इक्वेशन बन गई, इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो आपकी दोनों इक्वेशन बन चुकी हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब आपको एलिमिनेशन मेथड खुद से लगाना है और x और y की वैल्यू सॉल्व करनी है। x जो होगा वो आपके यूनिट डिजिट का वैल्यू होगा, टेंस y जो होगा वो आपके टेंस डिजिट का वैल्यू होगा। तो इस तरीके से सम ऑफ डिजिट वाले आपको जो क्वेश्चन है वो इस तरीके से आपको परफॉर्म करके दिखाने हैं कि हाउ टू फॉर्म दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। ध्यान रखिएगा, आपको यूनिट डिजिट का वैल्यू x मानना है, टेंस डिजिट का वैल्यू y मानना है। सम ऑफ डिजिट का वैल्यू आपको दिया था 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर। नंबर कैसे बनाते हैं, इज इक्वल्स टू ट्वाइस। ट्वाइस का मतलब होता है डबल। डबल नंबर क्या, रिवर्सिंग ऑफ ऑर्डर ऑफ डिजिट। रिवर्स का मतलब होता है जहां x लिखा है वहां y लिख दो, जो y लिखा है वहां पर x लिख दो। इसे हम बोलते हैं रिवर्स ऑफ ऑर्डर ऑफ डिजिट्स। तो बस वहां से सेकंड इक्वेशन बन गई और आपका ये जो क्वेश्चन है वो आपका खत्म हो गया। फर्स्ट इक्वेशन आ गई, सेकंड इक्वेशन आ गई। अब आपको क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है और x और y की वैल्यू आपको निकालनी है। जो x और y की वैल्यू निकालोगे आप, वही आपका जो फाइनल है वो आपका आंसर आएगा, ठीक है। नाउ अब हम बात करते हैं आपसे क्वेश्चन नंबर 4 की। सेकंड क्वेश्चन का ही आपका पार्ट है क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा क्वेश्चन है ये भी आपके पास। देखो, कहता है कि मीना वेंट टू बैंक टू विड्रॉ ए ₹2000। कहता है कि एक लेडीज़ है मीना, बैंक में जाती है, कैशियर को ये बोलती है कि आप मुझे 2000 रुपये निकाल के दो। वो पैसे निकालवाने जाती है बैंक में और वो उसको कैशियर को फॉर्म भरती है, उस पर कितने पैसे लिखती है, 2000 रुपीज़ लिखती है। और उसकी एक कंडीशन और होती है, वो ये कहती है कि मेरे को सिर्फ आप 50 और 100 रुपये के नोट ही दो। मान लो आपने किसी से पैसे लेने हैं, 2000 रुपये लेने हैं, आपने उसको बोला कि मुझे सिर्फ 50 और 100 के नोट ही चाहिए, मुझे 500 के नोट नहीं चाहिए, 2000 या फिर 2000 के नोट मुझे नहीं चाहिए। सिर्फ जो मुझे 2000 रुपये आपको देने हैं वो मुझे 50 और 100 के नोट ही देने हैं। उसने ये बोला, ठीक है। उसने ये भी बोल रखा है कि टोटल जो सामने वाले ने उसे पैसे नोट दिए वो कितने दिए, 25 नोट दिए। उसने कितने नोट दिए, 25 नोट दिए। उस 25 नोट के अंदर कुछ 50 के हैं नोट और कुछ 100 के नोट हैं। अब आपको ये बताना है कितने नोट 25 के हैं और कितने नोट आपके 50 के हैं और कितने नोट आपके 100 रुपये के हैं। तो मैंने कहा था आपको जो आपने निकालना होता है वो आप लेट कर लेते हो। लेट 50 रुपीज़ नोट्स, हमने लेट कर लिया कि जो 50 रुपये के नोट हैं वो x है और जो 100 रुपये के जो नोट्स हैं आपके पास वो आपके पास कितने हैं जी, y हैं, ठीक है। क्वेश्चन में हमने मान आपको ये देखो, आप वो कहता है बैंक में गई, उसने 2000 रुपये कैशियर को बोला कि मुझे आप 2000 रुपये दीजिए। 2000 रुपये कैसे दीजिए, उसमें सिर्फ आपको 50 और 100 रुपये के नोट ही उस लेडीज़ को देने हैं। और वो जो टोटल जो कॉम्बिनेशन है नोट का, मतलब टोटल वो जो नोट आपको देने वाला है वो कितने नोट देगा, 50 कितने नोट देगा आपको, 25। अब उन 25 नोट्स के अंदर कुछ 50 रुपये के नोट हैं और कुछ कितने रुपए के नोट हैं, 100 रुपये के नोट हैं। आपको वो बताना है कि जब उसने उसको 25 नोट दिए, मतलब 2000 रुपये दिए, तो उसके अंदर कितने 50 रुपये के नोट हैं और कितने 100 रुपये के नोट हैं, आपको ये डिस्क्राइब करना है। तो मैंने ये कहा कि 50 रुपये के नोट कितने मान ली, जो निकालना होता है वही मानते हैं। 50 रुपये के नोट आपने माने x हैं, 100 रुपये के नोट माने आपने y हैं। आपको ये पता है कि टोटल नोट कितने हैं, 25। इसका मतलब ये है कि देखो उसमें दो ही नोट हैं, 50 रुपये के प्लस 100 रुपये के, टोटल कितने नोट्स हैं, 25। तो ये तो आपकी फर्स्ट इक्वेशन वैसे ही बन गई, क्योंकि टोटल नोट्स जो उसने उसको दिए हैं वो कितने हैं, 25 नोट हैं।
x 50 के हैं और y किसके हैं, 100 रुपए के हैं। टोटल नोट कितने हैं उसके पास, 25 नोट हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन ये बन गई कि 50 रुपए नोट प्लस 100 रुपए नोट, टोटल नोट कितने बनते हैं, 25 बनते हैं, क्योंकि 25 ही उसने उसको दिए हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन बन गई। अब सेकंड इक्वेशन कैसे बनाएंगे, जो 25 नोट उसने उसको दिए उसमें कितने पैसे थे, देखो जो 25 नोट उसने उसको दिए उसमें जो पैसे थे वो आपके थे 2000 रुपये टोटल मिलाकर, क्योंकि आपको पता है कि वो जो बैंक गई थी वो कितने पैसे विड्रॉ करने के लिए गई थी, 2000 रुपीज़ विड्रॉ करने के लिए गई थी। तो उसने जो उसको पैसे दिए उसमें 25 नोट थे, 25 नोट पे कितने रुपए बन रहे थे, 2000। ठीक है जी। अब 25 नोट में मुझे ये बताओ कि कौन कौन से नोट थे, 50 रुपए के नोट थे और 100 रुपए के नोट थे आपको पता है। आपको ये पता है 50 रुपए के कितने नोट थे, 50 रुपए के एक्स नोट थे, 100 रुपए के कितने नोट थे, 100 रुपए के वाई नोट थे। आपने मान लिया 50 रुपए के एक्स नोट थे, 100 रुपए के कितने नोट थे, वाई थे, और टोटल कितने पैसे बन रहे थे, 2000। अगर मान लो 50 रुपए के एक्स नोट हैं, अगर आपको कितने रुपए हुए कैसे बना सकते हो। देखो कोई आपको ये बोलता है कि आपके पास 50 रुपए के 2 नोट हैं, तो आपको रुपए बनाने हैं, कैसे बनाओगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितने रुपए हैं आपके पास, 100 रुपए। कोई ये बोलता है आपके पास 50 रुपए के 3 नोट हैं, अगर आपको पैसे बनाने हो इसके कितने करोगे, इसको मल्टीप्लाई करा दोगे, 150 रुपए हैं आपके पास। जितने रुपए का आपके पास नोट है इनटू नंबर ऑफ नोट को जब आप मल्टीप्लाई करा देते हो, दैट मीन्स आप रुपए निकाल लेते हो आपके पास कितने रुपए हैं। 50 रुपये को कहता है कि आपके पास 2 नोट है, तो आप 50 को 2 से मल्टीप्लाई कराओगे, रुपए कितने होंगे, 100 रुपये। 50 रुपये के 3 नोट हैं, तो आप 50 को 3 से मल्टीप्लाई कराओगे, रुपए कितने होंगे, 150 रुपये। इसी तरीके से 50 के कितने नोट हैं, एक्स नोट हैं, तो रुपए कितने होंगे, 50x। 100 रुपये के कितने नोट हैं, वाई, तो रुपए कितने होंगे, 100y। टोटल आपको पता है कितने पैसे हैं आपके पास, 2000 रुपये हैं। तो ये कौन सी इक्वेशन आ गई, ये आपके पास सेकंड इक्वेशन आ गई। देखो जितने आपके पास रुपए हैं इनटू नंबर ऑफ नोट्स, जितने आपके पास रुपए हैं इनटू नंबर ऑफ नोट्स, वो आपके पास क्या बन जाता है, टोटल जो हमारे पास कितने पैसे हैं। 50 रुपए के नोट थे x, तो रुपए कितने होंगे, 50 इंटू एक्स। 100 रुपए के नोट थे y, रुपए कितने होंगे, 100 इंटू वाई। टोटल कितने रुपए बन रहे थे उससे, 200। दैट इज योर फर्स्ट इक्वेशन एंड दैट इज योर सेकंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन आपकी निकल चुकी है। अब आपको एलिमिनेशन जो मेथड है वो आपको सॉल्व करना है। इन दोनों इक्वेशन को x और y की वैल्यू निकालनी है, वेयर x इज 50 रुपीज नोट्स एंड y इज 100 रुपीज नोट्स। x जो आपका आएगा वो होगा आपके 50 रुपए के कितने नोट्स हैं, और जो आपका y आएगा वो आपका होगा कि आपके पास 100 रुपीज के कितने नोट्स अवेलेबल वहां पर आपके पास हैं। ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं आपके लास्ट पार्ट की, 5th पार्ट की। ऐसा क्वेश्चन भी आपका पहले आ चुका है, टैक्सी चार्जेस वाला, फिक्स चार्ज, और आपका कौन सा था, चार्ज पर डे वाला। अब दोबारा से आया है, ठीक है, तो मैं इसको भी करवाता हूँ आपको। कहता है कि एक लाइब्रेरी है, उसके अंदर ना एक लाइब्रेरी है, उसके अंदर वो कहता है कि कोई अगर जाता है ना, पहले 3 दिन के तो फिक्स चार्ज है, पहले 3 दिन के तो फिक्स चार्ज हैं, बाकी अगर वो आगे रुकता है तो उसको पर डे के हिसाब से चार्ज देना पड़ता है। मान लो कोई बंदा लाइब्रेरी में गया, वो 4 दिन रुका, चाहे वो आपका 10 दिन रुका, पहले 3 दिन के लिए तो उसको, अगर वो जितने भी दिन रुके पहले 3 दिन के लिए तो फिक्स है कि उसको इतने रुपए देने ही देने हैं। ये देखो क्वेश्चन में लिखा है, फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days एंड एडिशनल चार्ज फॉर द ईच डे फर्दर। मतलब अगर आप लाइब्रेरी में चले गए तो पहले 3 दिन के लिए आपको फिक्स, सबको पहले जितने भी, मान लो चाहे आप एसी वाले कंपार्टमेंट में बैठते हो, चाहे आप नॉर्मल वाले में बैठते हो, तब भी आपको जो पैसे देने हैं वो 100 रुपये ही देने हैं। लेकिन अगर उसके बाद अगर आप रुकते हो, एसी वाले को 1 दिन के 100 रुपये देने पड़ेंगे, सिंपल फैन वाले को 1 दिन में 50 रुपये देने पड़ेंगे। तो वो कहता है कि 3 दिन के तो फिक्स है चार्ज, उसके बाद पर डे के हिसाब से चार्ज है। तो आपको इसमें क्या क्या मानना है, ये हम पहले कर चुके हैं। लेट फिक्स चार्ज फॉर 3 days, फॉर 3 days, 3 दिन का जो फिक्स चार्ज है वो x रुपए है। और उसके बाद अगर हम बात करें चार्ज पर डे की,
1 दिन का जो चार्ज उसके बाद लगता है वो कितने रुपये होगा, y रुपये हो जाएगा। कितने रुपये हो जाएगा, y रुपये हो जाएगा। पहला केस क्या कहता है कि सरिता ने 27 रुपये दिए उसको, कितने दिन के जी, 7 दिन के। देखो पहले केस में कैसे कहता है, 7 दिन उसको लगे, 7 दिन में उसने उसको कितने पैसे दिए जी, टोटल उसने जो पैसे अवेलेबल करवाए हैं वो करवाए हैं जी 27 रुपये। कितने पैसे दिए हैं उसने, 27 रुपीज़ उसने वहाँ पर उसको दिए हैं। मैंने कहा 7 दिन के, 3 दिन के तो फिक्स चार्ज है, 3 दिन के तो फिक्स चार्ज है। कितने फिक्स चार्ज है जी, x प्लस, देखो अब जरा ध्यान से सुनो, 7 दिन में से 3 दिन तो निकल गए, कितने दिन बच गए जी, 4 दिन बच गए। 1 दिन का कितना रुपया, y रुपये, तो 4 दिन के कितने रुपए, 4y। टोटल कितने रुपए दिए हैं, 27। दैट इज योर फर्स्ट इक्वेशन, सिंपल है। सेकंड में वो कहता है कि वो 5 दिन के लिए उसने जो पैसे दिए हैं वो दिए 21 रुपये, 21 रुपये दिए। 5 दिन में से 3 दिन के तो फिक्स चार्ज है, 3 दिन के कितने रुपए, x प्लस 5 दिन में से 3 दिन निकल गए, कितने दिन बच गए, 2 दिन बच गए। 1 दिन का y तो 2 दिन के कितने, 2y। कितने रुपए है टोटल, 21। दैट इज योर सेकेंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन आ गई, सेकेंड इक्वेशन आ गई। अब आपको क्या करना है, एलिमिनेशन मेथड लगाना है और इन दोनों इक्वेशंस को आपको सॉल्व करना है। देखिए दोबारा देखिए, किसी एक लाइब्रेरी के अंदर वो कहता है कि पहले 3 दिन का तो फिक्स चार्ज है आपका, चाहे आप जितने भी दिन रुके, पहले 3 दिन के लिए तो आपको उतने रुपए देने ही देने हैं। तो पहले 3 दिन का जो फिक्स चार्ज है वो मैंने x रुपये मान लिया, और वो कहता है कि आगे जो 1 दिन के हिसाब से जो चार्ज है वो कितना है, y। पहले केस में एक लड़की 7 दिन के लिए एक लाइब्रेरी में रुकती है, 7 दिन के लिए 27 रुपये टोटल उस लाइब्रेरी वाले को देती है। मैंने कहा 7 दिन के लिए 3 दिन के तो फिक्स चार्ज है x रुपये, 3 दिन तो बिता दिए उसने। अब 7 दिन में से 3 दिन निकल गए, कितने दिन बच गए, 4 दिन बच गए। 1 दिन का कितना रुपया, y। तो 4 दिन के कितने होंगे, ऑब्वियस बात है, 1 दिन y देगी, टोटल कितना बन जाएगा, 4y बन जाएगा, इज इक्वल्स टू 27 रुपीज़। उसके बाद कहता है 5 दिन के लिए 21 रुपये दिए, 5 दिन में से 3 दिन के तो कितने रुपए, x। 5 दिन में से 3 दिन निकल गए, कितने दिन बच गए, 2 दिन बच गए, 2 दिन कितने, 2y। टोटल कितना दिया, 21। फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन। इसके बाद अब आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है एलिमिनेशन मेथड से। तो ये आपका 3.4 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया है, और जो आपका सेकंड मेथड था एलिमिनेशन मेथड वो भी खत्म हो गया। नेक्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे आपसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड की। तब तक आप ये दोनों जो मेथड हैं वो आप अच्छे तरीके से कर लीजिए। तो जितना भी हो सके आप इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जितने भी आपकी नई वीडियोज़ आएंगी उसकी जो नोटिफिकेशन है वो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। ओके, ठीक है, थैंक यू वेरी मच।